Good evening, sir. Good evening. क्या हाल चाल? सर ठीक। अब तो बाहर निकलना है क्लास से, क्लास से कैंसिल करना है। पाँच मिनट बाद या तो मैसेज आ जाना चाहिए या फिर दिख जाने चाहिए। 5 मिनट बाद मैं निकाल दूंगा बाकी लोगों को क्लास से। चलो, होमवर्क था। Yes, sir. डाउट है Yes, किसी sir. को होमवर्क में? No, sir. कोई डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. ये तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। डाउट तो आते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं। आर्यन, तुमने किया है काम? सर मैंने करा है उसमें, लेकिन ना वो जो 10 तक करे और फिर उसके बाद के जो क्वेश्चन थे वो नहीं करे। तो मतलब उससे पहले वाले में नहीं। ओके फाइन, चलो। मैंने आई गेस पहले बताया था, अगर तुम्हें याद हो, ये चैप्टर छोटा सा है तो सर हाँ। सर वो आपने जो पहली क्लास में गॉप समझाया था वो एक बार समझा दोगे? क्या समझाया था? सर साइन इनवर्स साइन एक्स वाला जो तो वीडियो में तुम कितनी बार भी देख लो उसको, मतलब एक बार और वही चीज तो समझाऊंगा जो एक बार समझाया है। वीडियो नहीं देखा क्या? सर नहीं, वो ये पूछ रहा था सर, अगर हमारे जो एंगल्स हैं वो अगर π/4 या π/2 ये सब आए तो मतलब ये हमारी वैल्यू एक्स आएगी। बता रहा हूँ, बताओ किस वाले केस में प्रॉब्लम नहीं है कुछ? पहले वाले में, दूसरे वाले में? तो पहले वाले में। पहले इसमें कोई इशू है नहीं, क्योंकि जो इसके डोमेन है वो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ रेंज का पार्ट है। डोमेन ही -1 से 1 है और हमारी प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ रेंज है जो वो है -1.73, जो कि है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो इसमें तो कोई इशू होता नहीं है। इस वाले में अगर हमारा एंगल π/2 से बड़ा होता है या -π/2 से छोटा होता है तो प्रॉब्लम है। अगर π/2 से π/2 के बीच में आ गया, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स आंसर आ जाएगा क्योंकि हमारी प्रिंसिपल ब्रांच का ही पार्ट हो गया। ठीक है इस जगह? यस सर। यहाँ तक बात। मान लो भी 3π/4 को इनपुट करा दें तो हम आउटपुट में 3π/4 नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज ही -π/2 से π/2 है। तो पहले हम इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे और इसको प्रिंसिपल रेंज में लेके आएंगे, जो कि पॉसिबल है करना। किसी भी एंगल को हम इस रेंज में ला सकते हैं यूजिंग अदर फॉर्मूलाज। सर मतलब कि जैसे पाई होना चाहिए या π/4 π/2 ये होना चाहिए एंगल? नहीं 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 नहीं, इनके बीच में होना चाहिए। -π/2 से π/2 हमारी प्रिंसिपल रेंज क्या है? -π/2 से π/2। हाँ, इसीलिए अगर इनके बीच में कोई एंगल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स अल्टीमेटली तो एक्स ही होता है उसके हिसाब से, हमारे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ के हिसाब से। तो एक्स बाहर तो वही वैल्यू आएगी जो प्रिंसिपल रेंज में होगी। अब 3π/4 को हम बाहर नहीं डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, तो ये तो रेंज का पार्ट नहीं है, बाहर कैसे निकल सकता है? ओके सर। समझ पा रहे हो? आउटपुट में 3π/4 निकल ही नहीं सकता साइन इनवर्स के, क्योंकि यहाँ मेन फंक्शन साइन इनवर्स है। आउटपुट साइन इनवर्स का आ रहा है, इनपुट साइन में हो रहा है। ठीक है, तो अगर एंगल हमारी प्रिंसिपल रेंज में नहीं है तो हम उसको प्रिंसिपल रेंज में लाएंगे। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लो हो जाए साइन इनवर्स साइन 19 पाई बाई लेट्स सपोज 3। ठीक है, तो 19 π/3 इज नॉट इन द प्रिंसिपल रेंज। तो पहले हम इसको 19 π/3 को पहले चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे मतलब ऐसे थोड़ी कुछ वैल्यू चेंज जाएगी। साइन में तो कन्वर्टेबल है ना, कि हम 19 π/3 को कैसे लिख सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये हो जाएगा 6 + 1/3, तो बेसिकली हो गया 6π + π/3। Yes, sir. ठीक है, 6π से कोई फर्क पड़ता नहीं, पूरा सर्कल हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ sin π/3। अभी ये आ गया प्रिंसिपल रेंज में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, दैट इज इक्वल टू
पाई बाई। ठीक है, Yes. चलो तो कुछ फॉर्मूले और रह गए, बहुत ही कम है वो फॉर्मूले, तो वो फॉर्मूले और देख लेते हैं। कुछ स्कूल में ज्यादा कराए जाएंगे, एज आई टोल्ड बिफोर, उतना करने की जरूरत नहीं। मतलब किसी ने याद कर लिया एक्स्ट्रा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अगर कहोगे मिनिमम कितना करना है, तो जो हम बताने जा रहे हैं बस जितना हमने पिछली क्लास में किया और अभी जो करने जा रहे हैं, तो कुछ फॉर्मूले में सिर्फ tan वाले याद रखने हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या होगा? दिस विल बी tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। तो और तुम इसको फील करोगे, इट इज समथिंग लाइक tan a प्लस b। याद करो, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही माइनस वाला हो जाएगा नहीं आप चलिए आप। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, that will be tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस xy। ठीक है, काफी आसान है इनको याद करना। और बस 3 फॉर्मूले और जो 2 थीटा वाले हैं। तो अगर तुम याद करो तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था जो कि tan के टर्म्स में होता था, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है? ऐसे ही cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था जो tan के टर्म्स में होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का तो होता ही था। तो tan 2 थीटा के 3 फॉर्मूले यहाँ बन जाएंगे, एक tan के टर्म में, एक sin के टर्म में, और एक cos के टर्म में। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, sin के टर्म में कैसा होगा ये? sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो sin 2 थीटा क्या होता है? 2 tan x. 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, चलो वही चीज है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा रियलाइज भी करना है इसको, चलो अभी मैं करा दूंगा। दूसरा cos के टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा tan के टर्म में, दैट विल बी tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ इतने फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं, और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है एडिशनली। किसी को करना हो तो कर ले, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। घर से आवाज आ रही है, कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है? डेरिवेशन, अच्छा डेरिवेशन चलो मैं एक आध करके दिखा देता हूँ। इसका तुमने मैसेज नहीं भेजा, मैं क्लास से निकालूंगा, फिर तुम कुछ कहोगे मुझसे बैटरी नहीं थी और ये नहीं था। बाकी लोग तो मैं निकाल रहा हूँ, अभी चेंज नहीं करो, मैं देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। प्रियांशु तुमने भी कुछ भेजा नहीं है, आज मैं अलाउ नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग देखना। चलो लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो एक चीज तो ये देख लो कि कैसे इसको फील कर सकते हो। यू कैन फील इट नॉर्मली, जैसे tan इनवर्स x, अभी ये डेरिवेशन में भी आएगा। tan इनवर्स तो एक एंगल ही होता है, इमेजिन करो tan इनवर्स में आउटपुट में एंगल ही तो आता है। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली एक एंगल लिखा हुआ है। सोचो अगर मैं दोनों तरफ tan लिख दूं तो क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको सबसे पहले इससे अच्छा दिखाई देगा, तो देखो क्या आ जाएगा? tan ऑफ tan इनवर्स हो जाएगा, वो तो पूरा पूरा गायब हो गया, सीधा सीधा यही आउटपुट में आएगा।
Yes, sir. रुक जाओ मैं लिख के दिखाता हूँ ऐसे। चलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है जैसे। अब ये मैसेज करेंगे सब लोग। तो हमने कहा कि tan इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा और tan इनवर्स y को मान लेते हैं फाई। एंगल्स यही कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर tan इनवर्स x थीटा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा? Yes, sir. समझ गए? और tan इनवर्स y अगर फाई है तो y इज इक्वल टू tan फाई हो जाएगा। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ tan a प्लस बी का। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो तो हम बोल सकते हैं कि यार tan थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा। देखो देखो इवेंचुअली हमें थीटा प्लस फाई निकालना है, तो बाद में लास्ट में tan इनवर्स ले लूंगा। tan थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा? tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। Yes, sir. और बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। tan थीटा का मतलब क्या है? x है। tan फाई का मतलब y है। 1 माइनस एक्स वाई, ये किसकी वैल्यू? tan थीटा प्लस फाई की। तो थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा? दोनों तरफ tan इनवर्स लिखते हैं। स्टेप में लिख दूंगा। ये हो गया tan थीटा प्लस फाई। तो थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा? दोनों तरफ tan इनवर्स लिया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में ये जो चाहिए और इनकी वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x और फाई की वैल्यू हो गई tan इनवर्स y। ठीक है, ऐसे सारे डेरिवेशन हो सकते हैं। आई थिंक जरूरत नहीं है, तुम कहो तो मैं कोई और भी कर दूं इफ यू वांट। करना है? Yes, sir. कौन सा? सर कोई वो कोसेक या सेक वाला। कोसेक और सेक कहाँ है इसमें? ठीक है सर। हाँ? बस tan से ही होगा सब कुछ। सब कुछ tan से हो जाएगा। सर के कुछ डेरिवेशन क्वेश्चंस करना आती मुझे, है? क्वेश्चन में साइंस से बन जाएंगे, मैं अप्रोच बताऊंगा अभी। हाँ कोई कुछ बोल रहा था? मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। सर ये डेरिवेशंस आती हैं? नहीं डेरिवेशंस नहीं। अच्छी बात है। करनी है टू tan इनवर्स वाली कि नहीं करनी? चलो मैं कॉस वाला कर देता हूँ सबसे। नहीं सर नहीं करनी। एक कर देता हूँ, चलो कह दिया है तो एक हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही फंडा, हमने tan इनवर्स x को थीटा मान लिया। देखो एक ये अप्रोच भी समझ लो, जब प्रूविंग होगी तो हम गिवन इनवर्स को थीटा मान लेंगे और उसके बाद नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लगाएंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू tan थीटा आ गया। यस सर। 2 tan इनवर्स निकालना, रुक जाओ। तो 2 tan इनवर्स x 2 थीटा आ गया। tan इनवर्स को थीटा लिया है तो 2 tan इनवर्स हो गया 2 थीटा। तो यहां से क्या बोलने वाला था मैं? 2 थीटा नहीं तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा आ गया। अभी मुझे cos के टर्म में आंसर लाना है, तो मुझे पता है कि यार cos 2 थीटा क्या होता है। cos 2 थीटा होता है, एक फॉर्मूला tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो यहीं से खत्म हो जाएगा डेरिवेशन। अब cos 2 थीटा क्या आ गया? tan थीटा की वैल्यू x रख दी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos को उस तरफ ले गए तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स
ये और थीटा की वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। तो है कुछ नहीं, जिसके टर्म में लाना है उसी वाला फॉर्मूला यूज कर दो और आंसर निकल आएगा सीधे। ठीक है, यस सर। लिखना हो लिख लो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन ये सब और किसी फॉर्मूले पे नहीं आते हैं, बट फिर भी जैसे इसमें एग्जांपल है साइन इनवर्स। अब कुछ स्कूलों में इसको याद करा दिया जाता है कि साइन इनवर्स 2x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 साइन इनवर्स x। तो एज आई टोल्ड, कुछ स्कूलों में इसको फॉर्मूले की तरह लिखा देंगे, इसका कोई यूज नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तुम्हें डेराइव करना पड़ेगा, और किसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन ऑलवेज डू द क्वेश्चन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू tan इनवर्स। अब जैसे इसको डेराइव करना है, या मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसको देख कुछ फील आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लग रहा है कुछ कुछ? हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं। हाँ, ये मतलब डबल, ये हाफ एंगल मान लो, ठीक है, मान सकते हैं। तो बेसिकली हमेशा जो इनवर्स होता है उसी को थीटा मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को मान लो थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन साइन थीटा। थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स Yes, स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर। ठीक है, अब लगा देते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बस वैल्यूज पुट कर दो। 2 साइन थीटा की वैल्यू है x, कॉस थीटा की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स, यहाँ पे प्रूफ कंप्लीट हो गया हमारा कि 2 साइन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू रख देंगे हम, इज इक्वल टू, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, अब ज्यादा क्वेश्चन कौन से आते हैं वो हम देख लेते हैं। अभी मैं कुछ जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ बताना है कि कौन सा फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसको देख कुछ याद आ रहा है, तो अपने आप फील आ जाएगी कौन सा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला याद है? साइन 3 थीटा। साइन 3 साइन थीटा को थीटा मान लोगे, फिर साइन 3 थीटा निकाल दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। ये लिखा हुआ देखो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थीटा। अब ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे आते हैं, ये समथिंग लाइक दैट। चलो कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। देखो, ये 4 टर्म आते हैं, यूजुअली 3 टर्म्स आते हैं। अभी मुझे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, तो मैंने 4 टर्म्स सारा ले लिया है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स भी दिख रहा है यहाँ पर तुम्हें? यस सर। ठीक है, दो को पकड़ो और लगा दो। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स भी लगाएंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस b, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ऐड करके, दैट वुड बी 12/35, और नीचे आएगा 1 माइनस ए बी, so that would be 1 minus 1/35, so 34/35। ठीक है, प्लस अगले दो में लगा देंगे यही फॉर्मूला। तो tan इनवर्स ऊपर a प्लस b करोगे तो 11/24, और नीचे आ जाएगा 23/24। यहाँ से 35 कैंसिल, यहाँ से 24 कैंसिल, तो इवेंचुअली ये बचेंगे दो टर्म। tan इनवर्स 12/34 को हम लिख देते हैं 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। डरना नहीं है, फिर से लगा दो इसमें। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, देखो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो a प्लस b करेंगे, तो लंबी हो गई, तो दैट वुड बी 118 प्लस
187 जो कि हो जाएगा 305 305 ओवर 17 इंटू 23 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इवेंचुअली ये कैंसिल ही हो जाता है। नीचे हो जाएगा 1 माइनस 67 मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। कैलकुलेशन है इसलिए मैं साइड में कर ले रहा हूँ और तुम्हें इसमें कुछ समझने वाला नहीं तो ये नहीं कहना कहाँ से आ गया। 391 तो कुछ मिसमैच हो रहा है। अच्छा ये गलत हो गया, 138 है। 138 plus 187 that would be 325 और नीचे आएगा 1 minus 1 upon 17 into 23 391 390 कैसे आ रहा है? कोई खुद से कर रहा है क्या? कुछ और आया तुम्हारा? नीचे मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ डिनोमिनेटर का। अच्छा करो तब तक मैं चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, कुछ गलत नोट कर लिया मैंने। सर एक चीज पूछ रही थी सर, जैसे tan इनवर्स x की वैल्यू होती है माइनस tan x, तो हम पहले उसे माइनस x की होती है। अच्छा इसमें तो हो भी नहीं पाएगा। 391 में से 66 माइनस करना है क्योंकि 11 into 6 भी तो हो जाएगा। ओह मैं 1 कर रहा था, ठीक बोल रही हो। तो आई थिंक 325 ही आ जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में गलती थी। तो दैट वुड बी 325 और नीचे तो सेम ही आएगा डिनोमिनेटर 17 into 23। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, दैट वुड बी tan इनवर्स 1 और इवेंचुअली हो जाएगा 5/5। ठीक है यस सर। चलो अभी देखो और क्वेश्चन आएंगे जिसमें tan नहीं होगा। उन क्वेश्चंस के लिए नए फॉर्मूले सीखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो चांस की बात है किसी यार कौन सा क्वेश्चन आया, अगर ये वाला आ गया तो फिर दूसरा नहीं आएगा क्योंकि कम मार्क्स का आता है। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 और हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 5। अभी देखो तुम क्लास 10th अगर याद करो, चलो क्लास 11 में भी कह सकते हैं कि अगर मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो क्या हमें सारे रेशियो पता होते हैं? यस सर। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी हम कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। वहां भी तो ऐसा करते हैं ट्रायंगल लॉ से। अगर साइन थीटा पता है कि साइन थीटा है 5/13 तो हम निकाल सकते हैं कि यार ये इसको मान लिया परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूस, तो फिर बेस निकाल लेते हैं, फिर उसके हिसाब से सारे रेशियो निकाल लेते हैं। यही काम यहाँ भी वैलिड है। देखो साइन के साथ है तो ये परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग है और ये हाइपोटेन्यूस के। सिंस हमें फॉर्मूले आते हैं tan के, तो कभी भी अगर क्वेश्चन साइन या कॉस में आ जाएगा तो हम उसको पहले tan में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर अपना काम कर लेंगे। तो हमें नए फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो tan इनवर्स, इसमें देखो परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेन्यूस है 13। अगर ये ट्रिपलेट याद हो तो बेस 5 आ जाएगा, 5 12 13 होता है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। ये सब लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। बाकी जनता यस सर। Yes, sir. आर्यन आ रहा है? यस सर। ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं? नॉर्मल अनुभव आ रहा है तुम्हें? यस सर, यस सर। ओके, अगर मुझे एक रेशियो पता है तो मैं सारे रेशियो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने साइन को tan में कन्वर्ट कर लिया, कॉस को मैं tan में कन्वर्ट कर लूंगा। तो बेस के करस्पॉन्डिंग है 4, हाइपोटेन्यूस के करस्पॉन्डिंग है 5, तो परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग 3 आ जाएगा। तो इवेंचुअली ये कन्वर्ट होके हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दैट।
और किसी को दिक्कत हो रही तो पूछ लेना, ये नहीं समझना कि पुराना है और 10th 11th का है तो कैसे पूछूं। ये नॉर्मल मैंने ये रेशियो लगाया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। अब ये क्वेश्चन हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, दो में लगा दो, इसमें लगा देंगे tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी, दैट वुड बी 48 प्लस 15 63 अपॉन 20, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 36 अपॉन 20, सॉरी 36 अपॉन 20, तो ये माइनस 16 अपॉन 20। ठीक है, सही आ रहा है? उससे करना, ऐसा ना हो मेरी गलती हो तुम्हारी भी हो जाए। सही आ रहा है सर नीचे डिनोमिनेटर कैसे आया? 1 माइनस xy होगा, तो वन xy माइनस तो 36 अपॉन 9/5 आ 20 रहा होगा है ना, ना। 1 माइनस xy ये 9/5 नहीं हो रहा, 1 माइनस 9/5। 9/5 कैसे आएगा? सर xy करेंगे 12, अच्छा आप 4 ये 1 आएगा ना 4 3 जा 36 अपॉन 20। ठीक है, 20 कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स, अच्छा इसमें अगली बार लगाना भी नहीं पड़ेगा, माइनस 63 अपॉन 16 प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 16, तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा। अभी मैं बात करूंगा तो देखो इन सबका सम 0 आ गया। ठीक है, बेसिकली tan इनवर्स 0 आ जाएगा ये। यस सर। ठीक है, tan इनवर्स 0 0 तो होता ही है, लेकिन अगर तुम देखोगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 होता है, ये सिर्फ प्रिंसिपल रेंज की बात यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि 3 का सम हो रहा है, साइन की कुछ रेंज, कॉस की कुछ रेंज और tan की कुछ रेंज। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी जहां पर tan 0 होता है? पाई होगी। सो ये तीनों पॉजिटिव हो तो ऑफकोर्स इनका सम 0 नहीं हो सकता, तो हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, tan इनवर्स 0 विल बी पाई। ठीक है, यूजुअली ऐसे कंफ्यूजिंग वाले केस फंसते नहीं है, बाई चांस इसमें आ गया है, यूजुअली बहुत क्लियर होता है, तो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो ये तो हो गए वो वाले क्वेश्चन जहां पर नंबर्स इन्वॉल्व है, नॉर्मल नंबर्स और tan इनवर्स xy का फॉर्मूला इन्वॉल्व है। कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स मैं एक्सरसाइज तो करनी है, बट फिर भी मैं वो एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। चलो तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि देख के किस फॉर्मूले की याद आ रही है। लेट्स सी tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x। तो हाफ थीटा वाला। देखो हमेशा जब भी 1 हटाना हो रूट के अंदर से और cos साथ में हो तो हमेशा हाफ एंगल फॉर्मूला, और वो वाला फॉर्मूला जिसमें 1 कैंसिल हो जा रहा हो। तो cos के हाफ एंगल के 3 फॉर्मूले होते हैं। यस सर। ठीक है, तो ऊपर वाले लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर तो बचेगा 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और नीचे लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, 1 और 1 कैंसिल तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, तो इवेंचुअली अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, रूट लोगे तो tan x बाई 2 आ जाएगा। तो tan इनवर्स tan x बाई 2 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan x बाई 2 f इनवर्स ऑफ fx सर x by 2 ही होगा सर। आइडेंटिटी फंक्शन है ना। हाँ सर। ठीक है, एक और काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आगे भी इंटीग्रेशन वगैरह में आएगा, cos x माइनस sin x ओवर Sir? cos x प्लस sin x। आई डोंट नो अगर 11th में इसका कोई खास यूज हुआ है, वैसे 11th में भी यूज, याद करो इसको कैसे अप्रोच करते थे, किसी को याद है? डिवाइड कर cos देते से थे। डिवाइड कर सर देते उसको 1 cos by से रूट 2 डिवाइड से कर देंगे, डिवाइड कर दूंगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये हो जाएगा, अगर मैं ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दूंगा, ये बचेगा 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। इसको देख के कुछ याद आया? ये तो वही, हाँ ये तो वही फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला? क्या क्वेश्चन भी किया था, ये एनसीईआरटी में था, क्या बना x by बताओगे? 2 वाला। रटा हुआ है।
अब बताओ तो क्या पाई है। बाय 4 माइनस याद पाई तो बाय 4 कर माइनस लो। एक्स। वेरी गुड, tan पाई बाय 4, ये tan पाई बाय 4 हो गया। हाँ हाँ तो tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b, तो ये होता है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। मैंने 11th में कहा था, याद कर लेना, ये काम आएगा, आ गया काम, और आगे भी आएगा भी। tan पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा सर, ये? एक बार आप पिछली स्क्रीन दिखा दोगे? एक मिनट खत्म कर लो। Calculate क्या हो गया ये? के लिए। माइनस tan x tan इनवर्स नहीं अब tan f इनवर्स ऑफ f यार, आइडेंटिटी सीधे जो अंदर रखा है वो बाहर पाई निकल। बाय 4 4 माइनस माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स। जल्दी के बच्चे का करना, बाकी लोग लिख रहे होंगे। डन। सर हटा लो, हो गया बस। वो मुझे इसका एक लॉजिक साइन समझ गए थे ना? रीजन लिख देना कि ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। तीनों पॉजिटिव, तीनों सम पॉजिटिव का सम 0 नहीं हो सकता, इसलिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं पाई। होमवर्क पक्का सबने किया था ना? डाउट नहीं पूछा, मुझे डाउट हो रहा है तुम लोगों पे। हाँ सर किया था। किया है। चलो बोलो झूठ। हो गया सबका? यस सर। चलो और देखते हैं। यार ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो दिख नहीं रहा। एक क्वेश्चन ये इस साल भी आया था, काफी पूछा जाता है बोर्ड में, ये मार्क लेना है। मिसलिनियस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट, यही वाला था ना? यही है। 9 पाई बाई 8, देख के डर लगता है वैसे तो, माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। कैसा लगा? ये कुछ खास डिफिकल्ट नहीं, देखने में डिफिकल्ट लगता है वैसे। जेर है क्वेश्चन ये। अरे ये क्वेश्चन नहीं था, ऑल्दो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो बड़ा ही नहीं है, तो तुरंत हो जाएगा। तो साइन इनवर्स को कर देंगे सर। क्या कर देंगे? तो साइन इनवर्स 1/3 को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो कॉमन भी तो ले सकते हैं। हाँ, सब दो सारे सही बोल रहे हो, दोनों सही हो जाएगा। बेसिकली 9/4 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? सर cos साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। पाई बाय 2 याद करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? cos cos इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है पाई बाई 2। अभी मैं पूछ रहा हूँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x। cos इनवर्स x ऐसे। तो यहाँ पर ये कॉस इनवर्स 1/3 बचेगा। यस यस सर। कॉस इनवर्स 1/3 को, कॉस को साइन में चेंज कर दो, ट्रायंगल लॉस है, तो ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? ट्रायंगल लॉ लगाओ तो 2 रूट 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन की बात कर नहीं रहा था यार, इस साल ही नहीं आया था। थीटा था उसमें और कॉस इनवर्स था, एग्जाम्पल है या आई थिंक वो एग्जाम्पलर में हो सकता है क्वेश्चन, और शायद मैं चेक करूँ? क्या नहीं सर, मैं बोलूँ 9/2 समथिंग उसमें भी है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो वो एग्जाम्पलर में ही होगा।
चलो मैं सेकंड राउंड में एग्जाम्पल कराता ही हूँ तो तब हो जाएगा। चलो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये नहीं था यार, ये मैं कंफ्यूज हो गया था। मतलब वो जो आप बोल रहे हैं वो एग्जाम्पलर में, उसमें एग्जाम्पल खोलोगे तो दिख जाएगा 9/2 समथिंग है, उसमें कॉस इनवर्स है और थोड़ा सा थीटा इतना है। इसमें तो नंबर थे इसलिए जल्दी हो गया, उसमें नंबर नहीं होता तो थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है। चलो ये तुम लोग करो, अब सिंप्लीफाई करो। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। सर कितने मार्क्स के क्वेश्चन में था वो? ये मुझे याद नहीं, बट 2 का होगा एक यार। वन मार्कर में मिला है बताना, इनवर्स। क्वेश्चन बोलना जरा। 1 मिनट सर, मैं भेज देती हूँ आपको। हाँ भेज। सर π/4। भाई शायद जल्दी आ गया। हाँ सर। चारण का भी आ गया, गुड। कैसे किया? सर पहले साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाली, दैट इज 5/6। फिर कॉस का हम लोग ने फंक्शन पे लगा दिया, देन tan इनवर्स पे लगा दिया। ठीक है, सिंपल है। साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा? π/3। पाई π/3 हो जाएगा। π/6 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/3 हो जाएगा। तो 2 cos π/3। tan इनवर्स cos π/3 होता है 1/2, तो 2 × 1/2 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 फाइनली हो जाएगा π/4। ठीक है, वंशिका ने क्वेश्चन भेजा है, नहीं ये नहीं था, तो सिंपल है। एनीवे ये भी कर लेते हैं। इस साल बोर्ड में देखो 1 नंबर में आया था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सर इसका लास्ट तक समझ में नहीं आया सर। क्या? इसका लास्ट तक समझ नहीं आया सर। तो वैल्यूज आए रहते हैं। 5/3 यहाँ तक आ गया। हाँ सर, और नहीं 5/3 मतलब क्या होता है? तो अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। देखो इस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, cos ऑफ sin इनवर्स 2/√5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0, फाइंड x। ओरली हो जाएगा क्वेश्चन। 2/5। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वो जो फॉर्मूले है ना सम वाले, इसमें π/2 सम आता है। वो दिखता Yes. नहीं लेकिन वो आता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। cos ऑफ क्या 0 होता है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/2। π/2। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है घुमा फिरा के, sin इनवर्स 2/√5 प्लस cos इनवर्स सर x एक इज और इक्वल भेजा टू है। π/2। यस सर। अब यहाँ से हमें पता है कि π/2 कब होता है, जब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं। तो अगर ये 2/√5 है तो ये भी 2/√5 है। ठीक है, ये भी नहीं है वंशिका, हो सकता है दूसरे सेट में हो। सर ये डी सेक्शन का है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि 4 नंबर में आया हुआ बड़ा क्वेश्चन होता है, मे भी तुम्हारे पास वो सेट ना हो। ऐड एनसीईआरटी में मैं कुछ गेम नहीं खेल, एनसीईआरटी ऐप में मैं एग्जाम्पलर खोल ही लेता हूँ, मे भी दिख जाए। रितेश तुमने देखा था ना? क्या सर? नहीं अभी मेरे को नहीं मिला सर, देख रहा हूँ अभी। लग तो रहा था तुम देख रहे हो। नहीं सर अभी भी देख रहा हूँ सर। एनीवे मैं देख रहा हूँ।
और देख तो एग्जाम्पल में भी नहीं रहा है। anyway, मैं देख के अगली क्लास में आकर भी बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। कर लिया ये क्वेश्चन सबने? यस सर। यस सर। चलो, इसको बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान देना कि मैंने, इसलिए मैं स्पेशली कहता हूँ ये कि दिखता नहीं कि कहाँ यूज हो रहा है, लेकिन यूज हो जाता है। तो कीप इन माइंड कि जब इनवर्स का क्वेश्चन हो तो एक बार दिमाग में ले आना कि यार ये भी हो सकता है जो हमें यूजुअली दिखता नहीं। चलो नेक्स्ट लेट्स सी tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। चलो कर जल्दी से। √3 क्या? 2√3 √3 तो नहीं आना चाहिए आंसर में यार। फिर से चेक करो दीक्षा। आर्यन एंड अक्षत कह रहे हैं, नहीं आर्यन कह रहा है π/2 और अक्षत कह रहा है 3π/2। एंड लेट मी टेल यू कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सर π/2 ही आ रहा है मेरा भी। ऑप्शन में π/2 तो है ही नहीं और 3π/2 भी नहीं है। π/3 π/3 भी ऑप्शन में ही नहीं है। तो माइनस 2π/3 -π/3 भी ऑप्शन में भी नहीं है, 2π/3 भी ऑप्शन में नहीं सर है। माइनस 5/6 ये 2√3 वैसे आंसर ऑप्शन में है। 2π/3 सर। आई डोंट नो आंसर में आंसर है या नहीं, बट ऑप्शन में है। हाँ रितेश क्या बोल रहे हो? सर 2π/3 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन में तो नहीं, बाकी भी मैं करके दिखा रहा हूँ क्या होना चाहिए। नहीं चलो tan इनवर्स √3 तो सबको दिख ही रहा है, ये तो π/3 हो जाएगा। हो गया। और बीच में माइनस साइन है, cot इनवर्स -3 क्या हो जाएगा? मरनाल कह रहा है π/2, वो भी ऑप्शन में नहीं है। -12 है, cot इनवर्स -√3 क्या हो जाएगा? cot इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cot इनवर्स x तो हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स √3 हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस cot इनवर्स √3 हो जाएगा π/6। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा? π/3 प्लस π/6 माइनस पाई। ठीक है, तो ये बचेगा फाइनली माइनस π/6 माइनस π/2 बचेगा क्या? आई थिंक देखना कैलकुलेशन करके एक बार। हाँ सर -π/2 है। मेरा भी यही आ रहा था। ये किस कहाँ बताया था आंसर जबरदस्ती? अरे π/2 बोला तो था। -π/2 आंसर है। माइनस नहीं बोला था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई होगी ऊपर, इतने तक तो आई। तो गलत ही हुआ ना वो। सर आधा चलो नंबर पहले में मैं 0 मार्क्स बोल रहा हूँ, अभी -0 बोल रहा हूँ। ठीक है, कर लिया सबने? यस यार ये तो आना चाहिए था, ये सबने गलत करा, बताओ। दिस इज नॉट कूल यार, ये तो डायरेक्ट था, इजी था। लैक ऑफ प्रैक्टिस दिख रही है। चलो एक और देख लेते हैं। tan इनवर्स 3a² माइनस x³ ओवर a³ माइनस 3ax²। कुछ फेल हो रहा है? सर tan 3a। tan 3a का फॉर्मूला है, तो x इक्वल टू क्या रिप्लेस करना चाहिए? सर tan a। tan थीटा बोलना चाह रहे हो आई गेस। x को रिप्लेस कर देंगे हम किससे? tan थीटा से, लेकिन फिर a प्रॉब्लम करेगा, तो क्या करना चाहिए हमें? सर a tan थीटा। a tan थीटा। अगर मैं x इक्वल टू a tan थीटा रिप्लेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा अंदर? tan इनवर्स 3a² तो था ही और a tan थीटा आ गया, तो 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा ओवर
ए क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ऊपर और नीचे दोनों से ही a क्यूब कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा a गायब, बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है tan 3 थीटा। फाइनली आंसर क्या आ गया? 3 थीटा। थीटा थीटा, और रिप्लेस करेंगे एक्चुअल वैल्यू तो क्या आ जाएगा? 3 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? tan इनवर्स x अपॉन a। हाँ tan इनवर्स x अपॉन a होगी, क्योंकि जब tan थीटा x अपॉन a आएगा ना, a तो नीचे जाएगा, tan थीटा इज x अपॉन a, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आई थिंक हो गया है चैप्टर ये, तो चलो जल्दी खत्म कर सकते हैं। हमारा ये चैप्टर भी ओवर है, अभी इसका एनसीईआरटी पार्ट में खत्म कर लेना है, एक ही एक्सरसाइज रह गई ऑफिशियली, जिन्होंने कर लिया तो उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि काफी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और ओवरऑल 20-21 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, बाकी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर में किसी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, छोटा चैप्टर, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्कूलों में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, जैसे मुझे एस्टर का याद है कि वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराते हैं, तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो, बोर्ड के लिए वो बिल्कुल वेस्ट है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस। बाकी स्कूल के लिए जैसा हो आई डोंट नो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कहना कि मैंने कह दिया तो स्कूल में गड़बड़ हो गया, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन करने, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना, मैक्स 3 या मैक्स 4 मार्क्स का ऐसे आएगा, तो इतना कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलो, तो क्या किया जाए नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट चैप्टर? किसी को स्कूल में कुछ ऐसा चल रहा है जो मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक? हाँ सर, क्या? प्रोबेबिलिटी और कुछ? एप्लीकेशन डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करा दिया है। एप्लीकेशन, चलो इस बुक में फिर एक ही चैप्टर रह गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जल्दी सिलेबस हो जाएगा, फिर करेंगे क्या हम लोग? प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। फिर स्कूल वालों नॉर्मल तो पढ़ते नहीं आते लोग, रिवीजन में क्या पढ़ेंगे? एनीवे, अगेन मैंने पहले भी कहा, रियली इस साल आई डोंट नो कैसे ये हो रहा है, मे बी ऑनलाइन में एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है, ये रीजन हो, क्योंकि ऑफलाइन में कभी इतनी जल्दी पहले बुक खत्म होने का नंबर नहीं आता था, इस महीने पहले बुक खत्म हो जाएगी, विच इज ह्यूज, मतलब समर वेकेशन से पहले एक बुक खत्म हो गई, 12th के लिए कभी ऐसा मैंने नहीं देखा है, इसलिए ऑफलाइन। अच्छी बात है बुरी बात है ये बताओ? है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर तुम साथ साथ काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छी, मेरे लिए तो अच्छी बात है, तुम लोगों के लिए आई डोंट नो, तुम अगर मेरे साथ चल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, साथ नहीं चल रहे हो फिर तो जय माता दी। चलो, तो हम नेक्स्ट क्लास से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे, बड़ा चैप्टर है वो, इसीलिए मैं थोड़ा सा हिचक रहा था सोचने में क्या कराऊं क्या ना कराऊं, बट इवेंचुअली करना तो है ही है। तो डेरिवेटिव आई होप डिफरेंशिएशन सबने अच्छे से कर रखा है, उसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है, एडिशनल चीजें भी है, बट डिफरेंशिएशन का मेजर काम है, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें लोकल मिनिमम और वो भी आता है। हाँ, लोकल मिनिमम मैक्सिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, काफी टॉपिक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, रेट चेंज, तो चैप्टर बड़ा होगा, ये पूरा महीना निकल जाएगा हमारा वो करते करते, बट ठीक है, इम्पोर्टेंट है, और जेईई मेंस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आई वाज सेइंग कि नेक्स्ट क्लास तक सब कुछ रैप अप कर लेना इस चैप्टर तक, कि ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर तुम्हारे कुछ ना कुछ छूटा हुआ है और नया नया चैप्टर शुरू होते जा रहा है, तो कीप काम और साथ साथ काम करते जाओ। वर्कशीट, हाँ मुझे बीच में आया था, मैंने कंटिन्यूटी की वर्कशीट नहीं भेजी थी ना? नहीं सर, नहीं, किसी ने मांगे भी नहीं, इस चैप्टर के लिए वर्कशीट की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूटी को हमने यही किया है ना? यस सर, नहीं रिलेशन किया था। अच्छा, तो रिलेशन की भी नहीं दी है, ठीक है, तो ऐसा करेंगे हम, वो शुरू करने की जगह ये वर्कशीट डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, मैं भी यही कुछ सोच रहा हूँ, तो हम ऐसा करते हैं अगली 2 क्लासों में हम 2 वर्कशीट कर लेते हैं, एक कंटिन्यूटी की कर लेते हैं और एक रिलेशन की कर लेते हैं, ठीक रहेगा? ठीक है सर, ओके ठीक है, तो अभी मैं किसकी पहले भेजूंगा, रिलेशन की या कंटिन्यूटी की? कंटिन्यूटी सर, कंटिन्यूटी की भेज दो। मैं वो भेज देता हूँ कंटिन्यूटी की आज, और अगली क्लास में हम वही डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो हम कुछ क्वेश्चन क्लास में कर लेंगे, ठीक है, ग्रुप पे हम बात कर लेंगे कितना तुम घर से करके ला सकते हो और कितने हम
क्लास में, ठीक है। चलो आज अभी रिलेशन ये इनवर्स का रैप अप करो, बाकी हम आगे ग्रुप पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो गाइस, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। Yes, The sir. next time, goodbye everyone. Thank you, sir. Have a good night.